bar magnet is perpendicular to the uniform magnetic field, then the torque on bar magnet will be maximum. यानी कि जब ये बार मैग्नेट, ये छड़ चुंबक इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा, तब इस पर कार्य करने वाला जो चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम होगा। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, इसका एक प्रश्न है हमारे पास जो 12वीं एमपी बोर्ड में आता है, एमपी बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी छड़ चुंबक, यानी कि टुकड़े वाला जो चुंबक होता है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर टॉर्क कैसे काम करता है, बलयुग्म आघूर्ण कैसे काम करता है, वो वाली डेरिवेशन अपन करने जा रहे हैं। आइए देखें, ये आपको जो पैरेलल लाइन दिख रही है, ये पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है। उसमें एक रॉड मैग्नेट जो है, एक बार मैग्नेट जो है, उसको किसी थीटा एंगल पे हमने रखा है। तो जैसे ही आप इस छड़ चुंबक को, इस दंड चुंबक को या बार मैग्नेट को इस यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखोगे, तो इसके दोनों एंड्स पर दो फोर्स काम करेंगे, एम बी और एम बी। ये जो दोनों फोर्स हैं, यानी कि कपल ऑफ फोर्स जो है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट इस पर काम करेंगे। परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से इस चुंबक में एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, एक मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से ये घूमने लगेगा, जिसको हम प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहेंगे, टॉर्क। अब इसका लैंग्वेज लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, जो हमारे पास डायग्राम है उसी डायग्राम से हम लैंग्वेज लिखेंगे। यहां पर क्या है, एन एस कोई छड़ चुंबक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में किसी थीटा एंगल पर रखा गया है। जैसे ही इस छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो इसके दोनों एंड्स पर, दोनों सिरों पर चुंबकीय बल Mb और Mb काम करेंगे, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। दैट मीन्स परिमाण में बराबर किंतु विपरीत रहेंगे, दिशा में एक दूसरे के विपरीत लगेंगे। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक इधर की साइड लग रहा है, एक इधर की साइड। तो ये जो कपल ऑफ फोर्स होगा, ये कपल ऑफ फोर्स इस मैग्नेट को रोटेट करवा के, घुमा के इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करेगा, जिससे इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। इस चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण का जो फार्मूला है, ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के लिए एक फार्मूला होगा। उसमें ये दोनों में से कोई सा भी एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहलाएगा। अब देखते हैं यहां पर अपन, ये हमारे पास प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण को टाउ से शो करेंगे। दोनों में से कोई सा भी एक बल ले लिया अपनों ने Mb, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी की बात करेंगे अपन, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस।
अब देखें इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, लंबवत दूरी जो रहेगी, वो हम यहाँ पर बात करें, ये मैंने डॉटेड कर दी है, मैं यहाँ पर इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ सी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एन सी होगी। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी एन सी, इसको कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नॉमिनेट कर दो आप। इसके बाद में हमें इस डायग्राम में एक राइट एंगल दिख रहा है एन सी एस, ये इसके लिए राइट एंगल होगा। अब समकोण त्रिभुज एन सी एस में हम साइन थीटा अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात करी है अपनी, तो परपेंडिकुलर फैक्टर तो साइन होता है अपने। यहां पर ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा होता है फार्मूले में लंब बटे कर्ण, इसमें लंब आपके पास एन सी और कर्ण हो गया एन एस, ये एन सी अपॉन एन एस। यहाँ पे मैं एन सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये एन एस साइन थीटा होगा। इसमें ये जो हमारे पास एन एस है, ये एन एस बार मैग्नेट का लेंथ है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, जो कि 2L होता है, दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई, ये 2L। ये वैल्यू आप ऊपर अप्लाई करेंगे तो एन सी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो है, इसका वैल्यू यहां फर्स्ट में अप्लाई कर दो आप। ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई करने के बाद हमें मिलने वाला है, यहां वापस से देखें आप, ये स्मॉल m इंटू 2L जो होगा, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये वैल्यू आप यहां पर इसके स्थान पर रख दो, तो हमें मिलने वाली है टाउ इज इक्वल टू कैपिटल एम बी साइन थीटा। फाइनल वैल्यू हमारे पास कैपिटल एम बी साइन थीटा आया है। अब देखो टाउ का जो यूनिट होता है मोस्टली न्यूटन इंटू मीटर होता है, या फिर जूल। अब यहां पर इसकी सिचुएशन, दो केस है हमारे पास। ये पहला केस है हमारे पास कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब टाउ का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, जो कि है मिनिमम। इसको हम क्या लिखेंगे कि व्हेन दिस बार मैग्नेट इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क ऑन बार मैग्नेट विल बी मिनिमम। यानी कि जब ये जो दंड चुंबक है, छड़ चुंबक है, ये इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, तब इस पर कार्य करने वाला जो टाउ होगा वो मिनिमम रहेगा। दूसरा केस देखें इसका, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, लंबवत। तो टाउ इज इक्वल टू, देखें यहां पर, ये थीटा का वैल्यू अगर आप 90 रखते हैं तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, और आपके पास बचेगा सिर्फ कौन सा, एम बी।
जो कि क्या होगा, मैक्सिमम। इसे क्या लिखने वाले हैं कि व्हेन दिस बार मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द टॉर्क ऑन बार मैग्नेट विल बी मैक्सिमम। यानी कि जब ये बार मैग्नेट, ये छड़ चुंबक इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा, तब इस पर कार्य करने वाला जो चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम होगा।